जय स्टूडेंट, अगर आप हो वो स्टूडेंट जिन्होंने NIOS बोर्ड में अभी अक्टूबर 2023 में एग्जाम दिए हैं या दे रहे हैं, तो आप लोगों का जो बार बार अभी हमारे पास व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आ रहा है या कमेंट बॉक्स में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि सर ये जो एग्जाम हम दे रहे हैं इनका रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक हमें मार्कशीट मिलेगी। और ये जानना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आगे प्रिपरेशन करनी होती है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि अगर हम बात करें पिछले 2021 की, तो 2021 में जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तो ये जनवरी के मंथ में आया था। लगभग जो है 16 तारीख के लगभग ये जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम 2022 की बात करें तो ये 21 जनवरी के लगभग जो है रिजल्ट आया था। तो यानी कि जो रिजल्ट है वो आपके जनवरी के मंथ में आता है। तो आज भी हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो अक्टूबर और नवंबर 2023 में आपने एग्जाम दिया है, इसका रिजल्ट जनवरी 2024 में 20 तारीख के बाद ही रिलीज होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑन डिमांड एग्जाम्स के भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी सितंबर का पूरा रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जो है चेकिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। फिर आपके जो है यहाँ पर जो है मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, फिर उन रिजल्ट्स को अपडेट किया जाएगा, फिर फाइनली एक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। फिर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में कुछ टाइम जो है NIOS बोर्ड वेट करता है कि किसी का अगर कोई करेक्शन है या किसी के मार्क्स में जो है कोई गड़बड़ी हुई है, कोई एब्सेंट लग गया है, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड को वेट करा जाता है। उसके बाद जितने लोग अप्लाई करते हैं उनका वो करेक्शन सही करके फिर ये जो है मार्कशीट को प्रिंट करते हैं। और जब ये मार्कशीट प्रिंट होती है फिर उसके बाद जो है डिफरेंट रीजनल सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। फिर रीजनल सेंटर से उठाकर स्टडी सेंटर में दे दी जाती है। और जितने भी पब्लिक एग्जाम वाले स्टूडेंट है वो सभी जो है अपनी जो मार्कशीट है, अपना जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो अपने स्टडी सेंटर से ही ले सकते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारा 20 जनवरी को अगर मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है 2024 में, तो आपका लगभग 20 फरवरी तक आपको ये ओरिजिनल मार्कशीट स्टडी सेंटर में मिलना शुरू होगी, बल्कि 20 फरवरी के बाद ही होगी। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग जो है अपना ओरिजिनल मार्कशीट का वेट कर रहे हैं फर्दर अप्लाई के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट को बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं, आप डिजी लॉकर ऐप से अपना जो है डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आपका मार्कशीट है चाहे माइग्रेशन है। अब ये डिजी लॉकर ऐप क्या है, ये एक भारत सरकार द्वारा प्रमाणित ऐप है, जिसमें जो है आपने अगर भारत में कोई भी सर्टिफिकेट हासिल किया है, कुछ भी किया है, तो वो सारे की जो ई-कॉपी है वो वहां पर अपलोडेड होती है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ऐसी जो मार्कशीट्स हैं जो वहां से आप लोग डाउनलोड करते हैं उनको एक्सेप्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो ई-वेरीफाइड होती है। तो आप वो भी काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय है तो वेट कर लीजिए, फिर आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आ ही जाती है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर हमारा तो स्टडी सेंटर ही क्लोज हो गया है, तो स्टडी सेंटर क्लोज हो गया तो फिर हम कहां से मार्कशीट लें। तो ऐसे स्टूडेंट जो है अपना रीजनल सेंटर में विजिट करके अपनी मार्कशीट ले सकते हैं। और अगर किसी का रीजनल सेंटर भी दूर है तो फिर इसे ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपकी मदद करेंगे किस तरीके से इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जाए, सो डैट जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो डायरेक्टली आपके घर के एड्रेस पे पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है। आपको सतर्क रहना होता है कि किस तरीके से आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगी, समय से उसको लेना होता है, क्योंकि एक समय सीमा निकलने के बाद यहाँ पर जो है वापस आपकी मार्कशीट रीजनल सेंटर या हेड ऑफिस को भेज दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिर बाद में दिक्कत आने से अच्छा है कि आप शुरू में ही जो है सतर्क रहें। क्या आपको प्रक्रिया करनी है, क्या आपको स्टेप उठाने हैं, उसके लिए आप हमारे VCIC गुरुजी चैनल से जुड़े रहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े रहिए। कभी भी हमें कॉल करिए, हम आपको जो है यहाँ पर मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको देनी थी। तो इसके बाद भी अगर आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इस तरीके के वीडियो मैं लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।